एक बार फिर रिकवर होने के बाद वीर एक बार फिर से ग्रेविटी ट्रेनर ऑन करता है और पसीने और गर्मी में अपनी बॉडी को और बेहतर फंक्शन करने की कोशिश कराता है। थैंक्स टू जेड स्किन, वीर ने अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ था और इसी तरह से वीर हर बार खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। बस एक बार मैं अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर लूँ कि मैं इस ग्रेविटी ट्रेनर के 25.0 रेटिंग के टेस्ट को पार कर सकूँ, फिर मैं किसी भी सुपर एलियन का शिकार कर सकता हूँ। बस तब तक मुझे और मेहनत करते रहनी है और अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। ग्रेविटी ट्रेनर के अंदर अपनी ट्रेनिंग करता हुआ वीर मन ही मन सोचता है और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है। और फिर उसी शाम, वीर भाई कल मेरे यहाँ एक छोटी सी पार्टी है और आपको आना है, आप आएंगे ना? अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए रुचिका वीर से पूछती है। पार्टी? कैसी पार्टी? कंफ्यूज्ड होता हुआ वीर रुचिका से पूछता है। वो तो जब आप आएंगे आपको तभी पता चलेगा, प्लीज आइएगा जरूर। हाँ, अपने चेहरे पर स्वीट सी स्माइल के साथ रुचिका वीर से कहती है और रुचिका की बात सुनकर वीर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देता है। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा, मुस्कुराते हुए वीर रुचिका से कहता है। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है जब रुचिका वीर से कुछ मांगती है, और क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी है इसलिए ऑफ कोर्स वीर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। सच्ची थैंक यू भाई, पार्टी ना शाम में ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगी, तो आप प्लीज़ टाइम से आ जाना, या मैं एक काम करूंगी, मैं खुद ही आपको पिक करने के लिए आ जाऊंगी, ठीक है? वीर को पार्टी में आने के लिए अग्री होता हुआ देखकर रुचिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और रुचिका की एक्साइटमेंट देखकर वीर बस मुस्कुरा देता है। हालांकि ये बात और थी कि जब पार्टी का टाइम आया तब वीर को रियलाइज हुआ कि रुचिका की पार्टी कैंपस में नहीं थी, बल्कि रुचिका वीर को अपने साथ एक प्राइवेट गार्डन लेकर गई थी जहां पर फूड और ड्रिंक्स ऑलरेडी अरेंज थे। वीर वहां पहुंचकर अपने लिए एक स्पॉट ढूंढता है और पार्टी में मौजूद स्नैक्स एंजॉय करने लगता है और रुचिका पार्टी के लिए कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। अरे वीर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वीर को गार्डन में देखकर अचानक से ही कोई उसे आवाज देता है और वो आवाज सुनकर वीर एक पल के लिए चौंक जाता है। कबीर मदान। वीर भी अपने सामने उस इंसान को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। आफ्टर ऑल उसने कबीर को वहां पर देखना एक्सपेक्ट जो नहीं किया था। तो तुम रुचिका की फैमिली से कनेक्टेड हो? वीर के बगल में बैठते हुए कबीर उससे पूछता है। दरअसल रुचिका मेरी स्कूलमेट है, वही मुझे इस पार्टी में लेकर आई थी। कबीर की बात का वीर बहुत ही कैजुअली जवाब देता है। डोंट टेल मी कि तुम्हें यह नहीं पता कि आज रुचिका का बर्थडे है। वीर को अजीब तरीके से देखता हुआ कबीर उससे पूछता है, क्या आज रुचिका का बर्थडे है? कबीर की बात सुनकर वीर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। तुम्हें सच में नहीं पता है? तुम दोनों को तो देखकर लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो, पर यहां तो तुम्हें यह भी नहीं पता कि आज रुचिका का बर्थडे है। इससे ज्यादा फनी बात क्या ही होगी? हाँ, हंसते हुए कबीर वीर का कंधा थपथपाते हुए उससे कहता है और कबीर की बात सुनकर वीर थोड़ा एम्बैरस हो जाता है और थोड़ा चिंता में भी आ जाता है। अगर मुझे पता होता कि आज रुचिका का बर्थडे है तो मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर आता। पर उसने भी तो बताया नहीं मुझे, पर फिर वो अपने मुंह से थोड़ी ना कहेगी कि आज उसका बर्थडे है। अब क्या करूं भी तो क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। अब तो गिफ्ट प्रिपेयर करने के लिए भी शायद बहुत देर हो चुकी है। मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं है जो मैं उसे गिफ्ट कर सकूं। वीर तुरंत ही अपनी पॉकेट्स सर्च करता है और अनफॉर्चुनेटली उसे अपनी पॉकेट्स में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो वो रुचिका को दे सके। कबीर, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा गिफ्ट है? मैं बोरो कर सकता हूं तुमसे? कबीर को उम्मीद भरी नजरों से देखता हुआ वीर उससे पूछता है। आई विश मैं इस समय तुम्हारी मदद कर पाता। पर पहले तो मेरे पास बस एक ही गिफ्ट है और उसके अलावा एक गिफ्ट को कोई कैसे बोरो कर सकता है? अपने चेहरे पर शरारती सी स्माइल के साथ कबीर वीर से कहता है। वीर कबीर से कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन फिर उसे गार्डन में और ज्यादा से ज्यादा लोग आते हुए नजर आने लगे। सभी ज्यादातर 20s या 30s की उम्र के थे और उन्हीं लड़के और लड़कियों में वीर को ग्रैंड मास्टर और तान्या ओबेरॉय भी नजर आए। बस अब इन्हीं लोगों की कमी थी। एक गहरी सांस लेता हुआ वीर मन ही मन सोचता है। पर खैर, रुचिका की बर्थडे पार्टी बहुत ही सक्सेसफुल चल रही थी और किसी का भी ध्यान वीर की तरफ नहीं गया। वीर अपना खाने पीने में लगा रहा और कबीर हाई सोसाइटी के लड़के और लड़कियों के साथ सोशलाइजिंग में। पर एक चीज जो वीर ने नोटिस की थी वो थी ग्रैंड मास्टर अब पहले से काफी ज्यादा सोबर हो गया है। अब वो पहले की तरह डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग इंसान नहीं रहा जैसा कि वो देव आश्रम में हुआ करता था, और ये चीज देखकर वीर काफी ज्यादा सरप्राइज था।
तुम इवॉल्व होने की कब सोच रहे हो? जब वीर पार्टी के खाने को एंजॉय करने में बिजी था तब ग्रैंड मास्टर उसके पास आकर बहुत ही नॉर्मल आवाज में उससे पूछता है। यही कोई 2 या 3 साल में। कुछ सेकेंड्स तक शांत रहने के बाद वीर ग्रैंड मास्टर को जवाब देता है। ग्रैंड मास्टर से इस समय बात करके वीर को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सामने ग्रैंड मास्टर नहीं बल्कि कोई और ही इंसान खड़ा हुआ था। मानो कि ग्रैंड मास्टर के ऊपर किसी शरीफ आदमी की आत्मा वात्मा आ गई हो, क्योंकि जिस ग्रैंड मास्टर को वीर जानता था वो वीर से खुद आकर बात करना तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। पर यहाँ तो पूरा का पूरा सीन ही उल्टा चल रहा था। हालांकि ये बात और थी कि वीर को इतना कंफ्यूज देखकर ग्रैंड मास्टर के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई थी। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन क्योंकि अब मैं दूसरे प्लेनेट पर चला गया हूं इसलिए अब मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानता हूं। मेरा असली दुश्मन केवल वही हो सकता है जो कि एक इवॉल्वर हो, और वो तुम नहीं हो। इसलिए जब तक तुम दूसरे प्लेनेट में एंटर नहीं करते तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि असली ताकत क्या होती है और तुम एक्चुअल में कितने भोले हो। अपने ग्लास से वाइन सिप करता हुआ ग्रैंड मास्टर वीर से कहता है, फ्यूचर में अगर तुम्हें डार्क लॉर्ड शेल्टर भेजा जाता है तो वहाँ पर तुम मेरी टीम ज्वाइन कर सकते हो। तुम एक बहुत ही अच्छे आर्चर हो और मुझे तुम्हारे जैसे ही एक इंसान की ज़रूरत है। जल्द से जल्द इवॉल्व हो जाओ और टाइटन ग्रह पर अपना समय बर्बाद करना बंद करो। वीर का कंधा थपथपाते हुए ग्रैंड मास्टर उससे कहता है और फिर वहाँ से जाकर एक कॉर्नर में बैठकर पार्टी में मौजूद लोगों को ऑब्जर्व करने लगता है। हालांकि ये बात और थी कि ग्रैंड मास्टर के बिहेवियर को देखकर वीर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। अगर इतने प्यार से बात करने के बजाय ग्रैंड मास्टर उसे यहीं पर मार डालता तो शायद वीर को इतनी ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन यहाँ तो उसे ग्रैंड मास्टर का कोई और ही रूप नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रैंड मास्टर को अब वीर के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, और ग्रैंड मास्टर के अंदर का ये बदलाव वीर के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। वीर को यह अच्छे से एहसास हो रहा था कि ग्रैंड मास्टर अब उसे अपने ओपोनेंट के तौर पर ट्रीट नहीं कर रहा था, बल्कि अब ग्रैंड मास्टर की नज़रों में वीर एक नोबडी था, और एक नोबडी को कोई भी अपना ओपोनेंट या दुश्मन ट्रीट नहीं करता है। तुम अभी बस कुछ साल पहले ही इवॉल्व हुए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ज़्यादा सुपीरियर हो गए हो। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर मन ही मन सोचता है। सच पूछो तो वीर भी ग्रैंड मास्टर को सीरियसली नहीं ले रहा था। अगर वीर अपने सुपर जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार करने से पहले दूसरे प्लैनेट चला गया तब ये उसका असली नुकसान होगा, और फिलहाल वीर का ऐसा कुछ भी करने का कोई मूड नहीं था। बस थोड़े समय की बात है, फिर तुम्हारे साथ साथ सबको पता चल जाएगा कि असल में सुपीरियर कौन है। फिर देखता हूं कि तुम मुझे अपना दोस्त कंसिडर करते हो या दुश्मन। अपने स्नैक्स एंजॉय करते हुए ग्रैंड मास्टर को देखता हुआ वीर मन ही मन सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम अभी तक टाइटन ग्रह पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। ग्रैंड मास्टर के जाने के बाद तान्या ओबेरॉय एक गहरी सांस लेते हुए वीर के पास आकर कहती है, वेल, मेरे पास वहां रहने के बहुत से अपने रीजंस हैं। तान्या के सवाल का वीर बहुत ही शांति से जवाब देता है, तुम्हारी तो सीक्रेट जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल पार होने वाली होगी ना, तो फिर तुम जल्द से जल्द इवॉल्व होकर दूसरे प्लैनेट क्यों नहीं आ जाते हो। देखो मेरी मानो तो जल्द से जल्द तुम्हें दूसरे प्लैनेट आ जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत वहीं से है। तान्या वीर को समझाने की कोशिश करती है कि दूसरे प्लैनेट पर जल्द से जल्द ना आकर वीर कितनी बड़ी गलती कर रहा है। मुझे अभी भी बहुत सारे सीक्रेट जीन पॉइंट्स की ज़रूरत है, इसलिए मुझे शायद अभी भी कम से कम 2 साल लगेंगे इवॉल्व होने में। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर तान्या को जवाब देता है, और वीर का जवाब सुनकर तान्या कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। देखो मुझे पता नहीं कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा है या नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने हमेशा से ही तुम्हारा भला ही चाहा है और आज भी चाहती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि जल्द से जल्द दूसरे प्लैनेट आ जाओ ताकि तुम सही मायनों में स्ट्रांग बन सको। तुम्हारे साथ के बहुत से लोग जो शायद टाइटन ग्रह तुम्हारे बाद में आए थे वो भी इवॉल्व होकर दूसरे प्लैनेट चले गए हैं, और तुम अभी तक टाइटन ग्रह पर ही भटक रहे हो। देखो मेरी बात मानो और जल्द से जल्द इवॉल्व होकर दूसरे प्लैनेट पर जाओ, वहीं तुम्हारी असली जगह है। वीर को कुछ देर तक देखते रहने के बाद तान्या अपनी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहती है, ट्रस्ट मी, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है। तान्या को आंख मारता हुआ वीर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, और वीर की बात सुनकर तान्या बस अपनी आंखें रोल कर लेती है। किसी प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। एक लड़की होकर मेरा ये कहना शायद तुम्हें अजीब लगेगा, पर प्यार, इश्क, मोहब्बत ये सब इंसान को बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाता है। तुम्हें पता है मेरा कजिन यानी कि ग्रैंड मास्टर तुम्हारे बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा देर से इवॉल्व हुए तो तुम उसके दोस्त बनने के तो क्या, उसके दुश्मन बनने के लायक भी नहीं रहोगे। तो इसलिए प्लीज़ ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो और ख़ुद पर फोकस करो।
तान्या वीर से कहती है और तान्या की बात सुनकर वीर कंफ्यूज हो जाता है। तान्या को लग रहा था कि वीर टाइटन ग्रह इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि उसके दिल में रुचिका को लेकर कोई रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और सरप्राइजिंगली ये बात उसे बहुत ही ज्यादा अननोइंग लग रही थी।